नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का हमारे अतीत का अध्याय 9 महिलाएं जाति एवं सुधार पढ़ने जा रहे हैं। इसका परिचय आपने पहले पढ़ लिया था, जिसमें आपने देखा कि औरतों की उस समय 200 वर्ष पहले जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। उन्हें जो था वो ना तो वोट देने के अधिकार थे, ना ही वो अपनी मनपसंद की नौकरी कर सकती थी, न विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, ना ही उन्हें वोट डालने के अधिकार थे। बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और पति की मृत्यु होने पर उन्हें सती होने पर मजबूर किया जाता था। तो सती प्रथा में जो था वो औरत को अपने पति की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था या जिंदा जला दिया जाता था। जैसे कि आप इस इसमें देख सकते हैं अपने परिचय के बारे में। साथ में उस समय का समाज जो था वो भी विभिन्न वर्गों में बंटा हुआ था। मुख्य रूप से जो थे वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे, जिसमें शूद्रों की जो दशा थी वो काफी दयनीय थी। उन्हें जो था वो सामाजिक या कार्यक्रमों में या फिर जो सार्वजनिक जलाशय थे, तालाब थे, मंदिर थे, उनमें प्रवेश की आज्ञा नहीं होती थी। तो आगे हम देखते हैं कि परिवर्तन की दिशा में उठते हुए कदम। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कुछ समाज सुधारक जो थे उन्होंने इस विषय पर बहस और चर्चाएं करने जो थी वो शुरू कर दी थी, जिसमें जिसके कारण जो था वो अब समाज में सुधारों का युग जो था वो शुरू हो गया था। साथ में ही जो था वो उस समय आपका छापा खाना जो था वो भी विकसित हो गया था, यानी कि अब बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं जो थी वो अब छपने लग पड़ी, किताबें छपने लग पड़ी थी और अब इन सामाजिक सुधारकों के विचार जो थे वो जनता तक पहुंचने शुरू हो गए थे। तो इसमें जो था वो अब सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक मुद्दों पर जो थे वो पुरुषों की या सामाजिक सुधार जो थे वो बहस करने लग पड़े थे, चर्चाएं करने लग पड़े थे। इन चर्चाओं में अब जो थे वो स्त्रियां भी शामिल होने लग पड़ी थी। इसी तरह जो था वो इसी कड़ी में समाज सुधारकों में सबसे पहले आता है राजा राम मोहन राय का नाम, जिन्होंने कि 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उनका जन्म जो था वो बंगाल प्रांत में हुआ था। उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। बचपन में जब ये छोटे थे तो इनके साथ एक कहानी जो है वो जुड़ी हुई है। जब ये 10-11 वर्ष के थे तो उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और इनकी भाभी के साथ इनका काफी स्नेह था, काफी लगाव था और उस समय के सामाजिक प्रथा के अनुसार उनकी भाभी को जीवित ही उनके पति की चिता के साथ जो था वो जला दिया गया। हालांकि इन्होंने इसका बहुत विरोध किया, मगर इनकी किसी ने नहीं सुनी और उनकी भाभी को जो था वो जीवित जला दिया गया, यानी कि सती होने पर मजबूर कर दिया गया। तो बाद में फिर जब इन्होंने मन में ठान ली कि जब ये बड़े होंगे तो फिर ये अवश्य ही इस प्रथा का जो है वो नाश करेंगे या इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो बाद में इन्होंने बहुत सारी विषयों पर जो था वो शिक्षा ग्रहण की और इन्होंने उर्दू, फारसी, संस्कृत इत्यादि की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन भी गए, यूरोप गए और वहां उन्होंने अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। उनका ये मानना था कि पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने से महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता और समानता मिलेगी और इसीलिए उन्होंने औरतों के लिए और बाकी लोगों के लिए पश्चिमी शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने पर बल दिया था। उनका ये कहना था कि महिलाओं को जो है वो जबरन घरेलू कामों में ही बांध कर रखा जाता है और उन्हें घर के कार्यों तथा रसोई तक ही सीमित रख दिया गया है। बाहर जाने की उन्हें कोई इजाजत नहीं होती थी। आगे विधवाओं की जिंदगी से भी ये काफी भली भांति परिचित थे। वो उनके कष्टकारी जीवन को जानते थे। उन्हें पता था कि समाज में विधवाओं की दशा जो है वो बहुत बुरी है। अतः उन्होंने जो था वो इनकी दशा को सुधारने के लिए प्रयत्न शुरू किए।
इन्होंने ही जो था वो अंग्रेज अधिकारियों के साथ मिलकर एक कानून पास करवाया, जो कि 1829 में पास हुआ, जिसमें सती प्रथा पर जो था वो पूर्ण पाबंदी लगा दी गई। और इसके कारण अब कोई भी व्यक्ति जो था वो किसी भी औरत को जीवित जलने पर या सती होने पर मजबूर नहीं कर सकता था। तो इस तरह से उन्होंने जो था वो समाज में फैली हुई जो कुरीति थी, सती प्रथा जो था, उसे खत्म कर दिया। इसी तरह और भी कुछ एक प्रथाएं जो थी वो प्रचलित थी, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि त्योहारों के समय में ये खास तरह का त्योहार था, जिसमें कि भक्त जो थे वो अपने आप को कुंडों से बांधकर पिल्लरों पर झुलाते थे, यानी कि चमड़ी से बांधकर, चमड़ी को बांध दिया जाता था हुक या कुंडे के साथ, और फिर उन्हें घुमाया जाता था या झुलाया जाता था। तो ये भी एक जो थी बर्बर प्रथा थी। इसी तरह अब समाज सुधार के कार्य जो थे वो आगे बढ़ते रहे, परंतु दुर्भाग्य से 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। इसी तरह आगे एक और समाज सुधारक हुए, जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह पर बल दिया और अंग्रेजी अधिकारियों के साथ मिलकर 1856 ईस्वी में इन्होंने जो था वो एक कानून पास करवा दिया, जिसमें विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति मिल गई थी। अब कोई भी विधवा औरत जो थी वो अपनी मर्जी से अपना विवाह जो थे वो पुनर्विवाह, दोबारा विवाह जो थे वो कर सकती थी। तो ये 1856 ईस्वी में लागू कर दिया गया। हालांकि इस कानून का और 1829 में पास किए गए सती प्रथा के खिलाफ जो विद्रोह था, कानून था, उसे भी उसका बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया, परंतु अंग्रेजी कानून के आगे जो था वो अब टिक नहीं पाया। इसी तरह दक्षिण भारत में भी जो मद्रास प्रेसिडेंसी के एक तेलुगु भाषी समाज सुधारक हुए, वीरेश लिंगम पंतुलु, उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह का पूरा समर्थन किया और मुंबई प्रांत में भी या बम्बई में भी कुछ युवाओं तथा बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया। उत्तर भारत में आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे कानून जो थे वो ऐसे बनाए, जिससे कि हमारे समाज जो था वो अब सुधार की ओर बढ़ने लगा। हालांकि बहुत सारे रूढ़िवादी जो थे वो इन कानूनों का विरोध भी करते रहे, परंतु अंग्रेजों के सामने इनकी एक नहीं चल पा रही थी। तो इस तरह से हमारे सामने जो था वो इस समय हमने दो महत्वपूर्ण कानून पढ़े। एक तो 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई और दूसरा 1856 ईस्वी में अब विधवाएं जो थी वो उनको सती होने पर मजबूर नहीं किया जा सकता था, तो अब उनकी संख्या बढ़ रही थी, मगर समाज जो था उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उनकी समाज में दशा जो थी वो दयनीय थी, उन्हें किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में आगे नहीं आने दिया जाता था। शादी विवाह या फिर मंदिरों में उनकी आने पर जो था वो पाबंदी थी। उनका जो है वो हमेशा सफेद वस्त्र धारण करने पड़ते थे और सिर का मुंडन करवाना पड़ता था। तो इस तरह से उनके सामाजिक जीवन जो था वो कष्टकारी हो गया था। तो इसी को सुधारने के लिए उन्हें दोबारा से विवाह करने के लिए जो था वो प्रेरित किया गया और इसके लिए 1856 ईस्वी में एक कानून भी पास करवाया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि हमारा समाज जो था वो अब सुधारों की ओर बढ़ रहा था। आगे हम इसी कड़ी में आगे देखेंगे कि लड़कियों के स्कूल की शिक्षा दीक्षा के बारे में और जातियों में कौन कौन से सुधार हुए। तो आशा है कि आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसके लिए आपका धन्यवाद।